बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब और उनके साथियों के ऊपर एफआईआर हो गई है। ये एफआईआर की कहानी क्या है और इस एफआईआर में दफ़ात कौन सी लगी हैं, ये दफ़ात क्यों लगी हैं और इनकी सज़ा क्या होती है, मुकम्मल तफसीलात आपको मैं बताऊँगा कि एक्चुअली कानून क्या कहता है। पाकिस्तान पीनल कोड एक पाकिस्तान का कानून है और इसके मुताबिक सज़ा दी जाती है। जितनी एफआईआरें होती हैं वो सारी ऐसे ही होती हैं थानों में, और उनके तहत जो जराइम मियां नवाज शरीफ साहब ने किए हैं मुबैना तौर पे जो इस एफआईआर में लिखे हुए हैं, उनकी सज़ा कितनी हो सकती है और कौन कौन सी दफ़ात ऐसी हैं जो उन पर लगाई गई हैं और इसका फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। इस एफआईआर का हक़ाइक़ सारे मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले एक एफआईआर है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर हुई। ये एफआईआर जो है ये थाना शाहदरा है लाहौर में, वहाँ पे इस एफआईआर को दर्ज किया गया और इस एफआईआर का नंबर है 3033/20, यानी 3033/2020 इसका नंबर है एफआईआर का। और 5 अक्टूबर 2020 को ये एफआईआर दर्ज की गई है। बदर रशीद नामी एक आम शहरी है जो इसका मुद्दई है और उसके वालिद हैं रशीद खान, और ये रहने वाला है रुस्तम सोराब फैक्ट्री के करीब, मकान नंबर 1, गली नंबर 1, मोहल्ला खुर्शीद पार्क, शाहदरा, लाहौर। यहाँ का रहने वाला ये एक आम शहरी है। आगे इसका शनाख्ती कार्ड नंबर और बाकी चीज़ें दर्ज हैं। जो एफआईआर इसने कटवाई, उस एफआईआर में जो दफ़ात लगी हैं, दफ़ा 120, दफ़ा 120B, 121, 121A, 123A, 124, 124A, 153, 153A और 505। ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये दफ़ात एक्चुअली हैं क्या, इसकी सज़ा क्या हो सकती है। जो दरख्वास्त गुजार है उसने SHO साहब के नाम दरख्वास्त लिखी और उसमें लिखा, जनाब अली गुजारिश है कि मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी हूँ, जबकि मुजरिम नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान की आला अदालतों से सज़ा याफ्ता है और इसके खिलाफ मुख्तलिफ बदनवानी और करप्शन के मुकदमात आला अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए उसे जान बचाने के लिए और इलाज मुआवजा के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाज़त दी और हुकूमत वक्त ने मुखालफत ना की। अब सज़ा याफ्ता मुलजिम नवाज शरीफ इलाज करवाने की बजाय लंदन में बैठकर एक सोची समझी साजिश मुजरिमाना के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों को बदनाम करने की गर्ज से नफ़रत आमूज़ और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर कर रहा है। मुजरिम नवाज शरीफ ने अपने खुतबात मोरखा 20/9/2020, यानी जब APC हुई थी उसमें उन्होंने बात की थी, और 1 अक्टूबर 2020 यानी जब इनका वो जो मीटिंग हुई थी जिसके अंदर CEC और पार्टी की CWC के साथ मियाँ साहब ने खिताब किया था, हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया की डिक्लेयर पॉलिसी की तायीद में अपने बयानात किए, अपने खुतबात किए, ताकि पाकिस्तान का नाम FATF की आइंदा इजलास में ग्रे लिस्ट में ही रहे और वाइट लिस्ट में ना जाए, इस तरह का उसने कहा। मुलजिम नवाज शरीफ की तकारीर का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तनहा करना और पाकिस्तान को रोग स्टेट डिक्लेयर करना है। इस सिलसिले में मुजरिम नवाज शरीफ ने 20 सितंबर और 1 अक्टूबर 2020 को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के खुतबात में किए। इनमें दर्ज झेल रहनुमाओं ने शिरकत की और इन रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की तकरीरों की तायीद की। अब इसके अंदर बहुत सारे नाम है, राजा ज़फ़रुल हक साहब का नाम है, याद सादिक का नाम है, नवाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहबा का, शाहिद खकान अब्बासी का, एहसन इकबाल का, इकबाल ज़फ़र झगड़ा का, खुरम दस्तगीर, मरियम औरंगज़ेब, जावेद लतीफ़, अयाज सादिक, मोहम्मद ज़ुबैर, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह और सेनेटर जनरल रिटायर अब्दुल कयूम बलोच और ख्वाजा साद रफ़ीक, राजा फ़ारूक हैदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, और इस किस्म के राना सनाउल्लाह और बेगम नजमा हमीद, बेगम ज़किया शाहनवाज़, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और बेताब अब्बासी, और ये बहुत सारे, तारिक फजल चौधरी, और इन सब के नाम मौजूद हैं, उस्मा बुखारी, शाइस्ता परवेज़ मलिक। तो 40 के करीब लोग हैं जिनके नाम उन्होंने बाद में लिखे कि ये सारे लोग मौजूद थे, और इन इरफान सिद्दीकी वगैरह भी, और अमीर मुकाम परवेज़ रशीद, इन तमाम मुजरिमान ने नवाज शरीफ की तकारीर को सुना और तायीद में अपने हाथ खड़े किए।
मुजरिम नवाज शरीफ पाकिस्तान के नैब कवानीन के तहत एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है और नवाज शरीफ का मकसद मीडिया पर बराह रास्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ नफरत आमोज़ और इश्तिहाल अंगेज़ तकारीर करना और पाकिस्तानी अवाम को बिलखसूस अपनी पार्टी के मेंबरान को पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाना है। दूसरी तरफ मुजरिम नवाज शरीफ सरेआम सियासी इज्तिमाअत से लंदन से बैठकर मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को खुलेआम बगावत की तरगीब दे रहा है ताकि अवाम एक मुंतखब शुदा जमहूरी हुकूमत के खिलाफ ऐलान बगावत करें ताकि मुल्क में आग और खून का खेल खेला जा सके। मुजरिम नवाज शरीफ की इस तरह की तकारीर का मकसद भारतीय अफवाज का कश्मीर में कब्जा की कार्रवाइयों और भारतीय अफवाज के मजलूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम से तवज्जो हटाना है और बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करते हुए अपने दोस्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बिलवास्ता फ़ायदा पहुंचाया जा सके और आलमी बरादरी में पाकिस्तान की आला अदालतों और मुसल्लह अफवाज को बदनाम किया जा सके और दुनिया भर में पाकिस्तान को रुसवा किया जा सके और कहा जाए कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जमहूरियत दुश्मन है। जनाब आली सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान और इसके रियासती इदारों को बदनाम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन किसी सज़ा याफ्ता मुजरिम को इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो अपनी ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाए। तो इस तरह से इन्होंने ये सारी अपनी एक एप्लीकेशन दी और उसके बाद उन्होंने नीचे बताया कि जनाब फ़लाँ फ़लाँ दफ़ात के तहत मियाँ साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। तो इसमें इन्होंने जो है वो एक मुकदमा दर्ज हो गया थाना शादरा के अंदर। अब मैं ज़रा आपको दफ़ात के बारे में बताऊँ कि दफ़ात लगी क्या है और ये कानून क्यों मियाँ नवाज शरीफ साहब पे लगाया गया। दफ़ा 120 जो है पीपीसी की, पाकिस्तान पीनल कोड की, ऐसे जुर्म का इर्तिकाब के मंसूबे को पोशीदा रखना जिसकी सज़ा कैद हो, यानी एक ऐसा जुर्म उसका इर्तिकाब करना और लोगों को उसके लिए तैयार करना जिसकी सज़ा जो है वो कैद की सूरत में मिल सकती हो, और इस सारे अमल को पोशीदा रखना यानी लोगों को खुफिया तरीके से एक जुर्म के लिए आमादा करना या उनको तैयार करना। आगे आ गया 120B। अच्छा, अब ये जो है जिस नौइयत का जुर्म वो लोग करेंगे जिनको आप तैयार करेंगे जुर्म करने के लिए और पोशीदा रखेंगे, उस सारे मामले को खुफिया रखेंगे, जिस नौइयत का जुर्म वो लोग करेंगे उसी नौइयत की जो सहूलतकारी की सज़ा है वो उस आदमी को मिलेगी। यानी मियाँ साहब ने अगर लोगों को खुफिया तौर पे तैयार किया कि आपने ये काम करना है और ये जुर्म करना है और ऐसे करना है और इस मामले को सारे को पोशीदा रखा है, तो फिर जब ये बात खुलेगी और वो जो जिस किस्म का वो जुर्म होगा उसमें मियाँ साहब को सहूलतकारी की या आनत जुर्म की या जुर्म के अंदर मददगार होने की सज़ा मिलेगी। 121, ये दफ़ा 121 है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करना या जंग की कोशिश करना या जंग में मददगार होना या आनत जंग करना, इसकी सज़ा जो है वो मौत है या उम्र कैद है। ये बड़ा टफ और सबसे सख्त जो दफ़ा लगी है वो 121 है। उसके बाद एक और 121A है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करना, जंग की कोशिश करना, जंग में आनत करना या इस जुर्म में की साजिश में शामिल होना, पाकिस्तान को जोग्राफियाई सालमियत के लिहाज से नुकसान पहुंचाने की साजिश करना या अपनी मुजरिमाना ताकत को इस्तेमाल करना, सूबाई और वफाकी हुकूमतों के ख़िलाफ़ इश्तियाल पैदा करना और उनके ख़िलाफ़ अपनी ताकत को इस्तेमाल करना। तो इसके ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश करेगा और इस किस्म की ये जुर्म करेगा तो उसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद है। अगला जुर्म है जी 124, दफ़ा 124। सदर या गवर्नर वगैरह पे इस तरीके से हमलावर होना और अपनी ये नीयत रखना कि वो अपनी कानूनी ताकत को या कानूनी हक को इस्तेमाल ना कर सके, यानी सदर को और गवर्नर को और इन जैसे दीगर अहदेदारों को इस तरह के दबाव में लेना कि वो जो उनकी लॉफुल अथॉरिटी है वो उसको इस्तेमाल ना कर सकें, उनको इतना दबाना, चाहे ताकत के साथ दबाएं चाहे किसी और स्ट्रेटजी के साथ दबाएं। तो इसकी जो है 10 साल कैद बामुशक्कत है, बड़ी सख्त कैद बामुशक्कत है इसमें, और उसके अलावा इसमें जो है वो जुर्माना भी साथ हो जाता है। अच्छा, जो सदर और गवर्नर वाला मामला है इसमें 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों चीज़ें हैं। 124A पे आ जाएं जी। अब आप ये सीधा सीधा है बगावत। ये वो लफ्ज़ है जिसको लेके
ट्वीट भी किया शहबाज गिल साहब ने, और जो लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं बगावत, उर्दू में बगावत ही कहेंगे, लेकिन वो इसको कुछ और कह रहे थे। बहरहाल मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के सुना देता हूँ। मेरे पास जो है पीपीसी उर्दू में और अंग्रेज़ी में दोनों ज़बानों में इस वक्त खुला हुआ है, और ये दफ़ा है 124A। तो 124A जो है उसमें जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो है सेडिशन। सेडिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसको बगावत कहते हैं उर्दू में, अगर आप इसको पढ़ें तो। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी अल्फाज के ज़रिए या तहरीरी तौर पर या इशारों के ज़रिए या किसी नुमाइंदगी के ज़रिए वो नफ़रत फैलाए या तौहीन पैदा करे सूबाई और वफाकी हुकूमतों के ख़िलाफ़ इश्तियाल दिलाने के लिए, तो उसको उम्र कैद की सज़ा होगी, उसको जुर्माना होगा, और अगर जुर्माना नहीं देता तो मज़ीद सज़ा भी होगी। लेकिन इसको गौर से आप समझें कि अपने अल्फाज के ज़रिए या मुंह से आप बोल के या तहरीरी तौर पे या कोई लिख के आप दे दें, या अपने इशारों के ज़रिए, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, या आप अपने किसी नुमाइंदगी के ज़रिए आप नफ़रत और तौहीन आमेज़ तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं सूबाई या वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए, तो इसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद है और इसका जुर्माना भी होता है। तो ये है बगावत सूबाई या वफाकी हुकूमतों के ख़िलाफ़ 124A ये था। 153 ये भी मियाँ साहब पे लगी है, ये बलवा है जी। बलवा करने के लिए लोगों को इश्तियाल दिलाना, कोई ऐसा इश्तियाल दिलाए जिससे बलवा होने का एहतमाल हो, चाहे बलवा हो चाहे ना हो। अगर तो बलवा हो जाएगा तो बलवे के अंदर जितनी बड़ी सज़ाएं मिलेंगी लोगों को, उसी नौयत की सज़ा इस आदमी को मिलेगी कि ये उसकी आनत कर रहा था। और अगर बलवा नहीं होता तो फिर भी इसकी जो सज़ा है वो 1 साल तक की सज़ा इसमें हो सकती है। तो बलवा कहते हैं दंगा फसाद, इस तरह की चीज़ें आप बाहर करवा लें, बलवा हो गया, लोगों ने तोड़ फोड़ की, ऐसा पुरतशद्दुद मुजाहरे, इसको बलवा कहते हैं। 153A अगली दफ़ा है मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग देना। यानी आप कोशिश करें कि मुख्तलिफ लोग जो हैं या ग्रोह हैं, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मज़हब, नस्ल की बुनियाद पे, जाए पैदाइश या रिहाइश की बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे, ज़ात की बुनियाद पे, कम्युनिटी या जमात की बुनियाद पे, या किसी और बुनियाद के ऊपर आप लोगों को तकसीम करके ग्रोहों में तकसीम करके उनके दरमियान दुश्मनी को फ़रोग दें, तो इसके ऊपर भी सज़ा होती है, और वो है 5 साल की सज़ा और 7 जुर्माना। अब दफ़ा आ गई 505, ये आखिरी दफ़ा है जो नवाज शरीफ साहब पे लगी। 505 में ये है, 505 में ये है कि फ़साद अंगेज़ बयानात देना, फ़साद फैलाने के लिए बयानात देना, और ये ख़ास तौर पे आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से है। जो कोई शख्स बयान दे या कोई ऐसी रिपोर्ट जारी करे या तहरीरी तौर पे ऐसा मवाद दे जिसमें मुसल्लह अफवाज के किसी हिस्से को या मुसल्लह अफवाज के इनफरादी तौर पे उनके मुख्तलिफ लोगों को या इसके किसी फ़र्द को इदारे के ख़िलाफ़ उकसाए या अपने फ़राइज़ को नज़रअंदाज करने के लिए उकसाए या इसमें कोताही करवाए, और मुमलिकत के ख़िलाफ़, यानी जो आपकी मुमलिकत है या आपकी जो रियासत है उसके ख़िलाफ़ जुर्म पर उकसाए, इसके लिए 7 साल तक कैद है और साथ इसमें जुर्माना भी है। अब ये सारे जराइम जो हैं, मियाँ साहब की ये लंबी लिस्ट है जो इनके ऊपर ये FIR हो गई है। इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा? मैं आपको ख़बर दे देता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को इस FIR के बारे में नहीं पता था, और वो ऐसे ही FIR काटने के ख़िलाफ़ हैं। ये FIR इमरान खान साहब के कुछ बड़े करीबी लोगों ने, जिनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उन लोगों ने हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर काटी है, और ये उन्होंने इमरान खान साहब के पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं, और नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं यूरोप को, बरतानिया को, कि मेरे ऊपर जो मुकदमात हैं वो सियासी नौइयत के हैं। नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मुकदमात सियासी नौइयत के हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं नहीं, कानूनी नौइयत के हैं, ये मुजरिम है, इसको वापस भेजें, मियाँ साहब आएँ और आके अपने मुकदमात का सामना करें। लेकिन जिस आदमी ने भी ये काम किया है उसने इमरान खान साहब की जड़ काटी है, क्योंकि अब ये वाली जो FIR है ये अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास एक सबूत है कि मेरे पास एक सियासी मुकदमा हो गया है, चाहे आप इसको सियासी ना माने। यानी मैं इसमें कुछ दफ़ात ऐसी हैं जिनसे इत्तफाक करता हूँ, कुछ ऐसी हैं जिनसे इत्तफाक नहीं करता। मैं ज़ाती तौर पे अपना आपको बयान दे रहा हूँ कि मैं कुछ दफ़ात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, कुछ से इत्तफाक नहीं करता, और कुछ ऐसी दफ़ात हैं मेरे मुताबिक इसमें होनी चाहिए थी जो नहीं है। लेकिन ये इस वक्त ये FIR कटना और इतने सारे लोगों का नाम शामिल करना, इवन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का नाम शामिल कर देना, ये मज़ाइका खेस है। ये इमरान खान साहब का कोई दोस्त नहीं कर सकता,
और इमरान खान साहब ने खुद, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैंने जब उनको बताया कि ये FIR हुई है तो वो लाइलम थे और उन्होंने इसको नापसंदीदगी का इजहार किया। मुझे याद है इमरान खान साहब जब पॉलिटिक्स कर रहे थे उनके बयानात बड़े सख्त होते थे हुकूमत के खिलाफ। इवन उन्होंने लोगों को कहा कि आपने बिल जमा नहीं करवाना, सिविल नाफरमानी के लिए इमरान खान साहब ने कहा, और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उस लेवल तक गए जहां तक कोई लीडर जा सकता है, बल्कि उससे भी आगे गए। लेकिन जब उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात के साथ FIR हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं जाते अदालत में या जमानत क्यों नहीं करवाते, तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल मुकदमात हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती, मैं इनमें ज़मानत नहीं करवाऊंगा। तो ये एक सियासी नौयत का मुकदमा बन जाएगा और इसमें कुछ नहीं होगा इस FIR में, और ये सूट नहीं करेगा इमरान खान साहब को ना उनकी पॉलिटिक्स को। ये नवाज शरीफ साहब के FIR बहुत काम आएगी। वो अब बरतानिया को और बैनुल अक़वामी इदारों को और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को और हर जगह पे ये FIR दिखाएंगे कि जनाब मुझे बरतानिया से ना भेजें, ये मेरे खिलाफ बिल्कुल 2 नंबरी हो रही है पाकिस्तान में, मेरे खिलाफ सियासी मुकदमे बनाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर जो है वो बलवा करवाने का मुकदमा दर्ज कर दिया उन्होंने। तो इस तरह की जब ये सारी दफात मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पे पेश करेंगे और इस पर ये जवाब लेंगे तो इसका मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होगा और उनको पाकिस्तान लाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। और इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि ये हुकूमत जो है ये इस तरह की हुकूमत है कि ये फाशिस्ट हैं, ये मुकदमात दर्ज करते हैं, गिरफ्तारियाँ करते हैं, जुल्म और तशद्दुद करते हैं और जबर करते हैं। हालांकि इमरान खान साहब की ये पॉलिसी चाहे ना हो, लेकिन उनके दोस्तों ने इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर फंसा दिया है एक ऐसी चीज़ में जिसमें ज़ाती तौर पे शायद वो खुद फैसला करते तो कभी ना फंसते। बहरहाल हुकूमत पंजाब और इमरान खान साहब के कुछ दोस्तों की मेहरबानी है जिसकी वजह से ये FIR हो गई है। और इस FIR के अंदर से अब किन किन के नाम निकलते हैं, कुछ लोगों के नाम तो निकालने पड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर में आप यानी आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त आपको कश्मीर के अंदर एक जंग जैसी सूरत हाल का सामना है और आप उनका नाम डाल रहे हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ये FIR होनी नहीं चाहिए थी, कानून को हरकत में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन आपने ये भी देखना होता है, स्ट्रेटजी देखनी होती है, एक मत अमली बनानी होती है कि एक आदमी पहले पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा और वो उस मुल्क को कह रहा है मेरे ऊपर सियासी मुकदमात हैं, आप उसको एक जवाब दे रहे हैं। अब इस मुकदमे के बाद नवाज शरीफ को वापस लाना अगर मुमकिन था भी या अगर कोई 10% 20% चांसेस थे भी तो वो चांसेस भी अब ख़त्म हो जाएंगे इस FIR की मौजूदगी में। मियाँ नवाज शरीफ को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और अगर PMLN को इसका नुकसान होता तो तभी होता ना जब ये सारे 40 के 40 बंदे गिरफ्तार हो जाते या इनको जेलों में डाल देते और इनको ये सारी सज़ाएं मिलती। ये तो होना नहीं है। तो जब ये नहीं होना तो फिर ऐसा काम करने का क्या फ़ायदा कि जो उल्टा आपके गले पड़ जाए और इंसानी हकूक़ की तंजीमें और बैनुल अक़वामी इदारे और आलमी बरादरी जो है उसके सामने आपको नीचा दिखाने का एक मौका मिले। बहरहाल ये हो गई FIR और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी चलता हुआ जाए थाने और जाके एक दरख्वास्त दे दे इस तरह की और FIR हो जाए। नहीं, ये फ़ैसला किसी लेवल के ऊपर हुआ है। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैं लाइलम था, मेरी खुद फवाद चौधरी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि हमारे लेवल पे ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ, ये नीचे हुआ है और गलत हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।